हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर 16 चल रहा था सर्कल, और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 16.2। लास्ट क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ सर्कमस्क्राइब्ड एंड AD परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, AD परपेंडिकुलर ऑन AB है। इफ़ द रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है OS एंड OP, ये रेडियस है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। अगर OS 10 सेंटीमीटर है तो OP भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो बच्चों, जब भी टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो स्क्वायर फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो फिगर बन रही है स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल होती तो इसकी एडजेसेंट साइड्स लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती। अब इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर है, तो एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी तो वो स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अगर ये 10 है, OS 10 है, OP 10 होगा, AP 10 होगा, AS भी 10 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, जब भी आप सर्कल के क्वेश्चन करने लगते हो तो फिगर को समझो। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? AP, ये जो है AP जो टेंजेंट है AP AS के इक्वल होगा, ये दोनों 10 होंगे। ठीक है, ये क्योंकि सभी साइड से 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो BP कितना होगा? BP कैसे फाइंड करेंगे? BP पूरा ABX है। ठीक है, तो BP पूरे x में से AP माइनस करेंगे 10, x माइनस 10 होगा BP, और BQ भी 10 सेंटीमीटर x माइनस 10 होगा। अगर ये x माइनस 10 होगा तो ये भी x माइनस 10 होगा। ठीक है, तो अगर हम CQ की वैल्यू फाइंड करें, CQ और CR इक्वल होंगे, तो CQ कितना होगा? CQ होगा CB टोटल है, CB टोटल की हमें वैल्यू गिवन है 38 में से ये QB कितना है? x माइनस 10, ये माइनस करेंगे और उसे CQ को CR के इक्वल करेंगे। तो जितनी भी यहाँ वैल्यू आएगी उसे इसके इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब हम इसे लिखकर करेंगे। ये फिगर है, तो बच्चों इसमें हमें ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ठीक है, तो इसका हम रीज़न लिखेंगे। क्या रीज़न लिखेंगे? OS इक्वल टू OP, OS इक्वल टू OP है। क्यों है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल है इसलिए इक्वल है। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं देन AP इक्वल टू AS होगा, AP इक्वल टू AS होगा। ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, रीज़न क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो इसकी साइड्स इक्वल हैं, सो AP इक्वल होगा AS के। एंड ये टेंजेंट्स भी हैं। ठीक है, ये टेंजेंट्स भी हैं तो ये तब भी इक्वल होंगे। बट अभी हम इसे स्क्वायर की साइड्स के स्क्वायर की साइड्स के रूप में देख रहे हैं तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब AB जो है
ए बी इज इक्वल टू एक्स है, तो पी पी इक्वल टू किसके होगा, ए बी में से माइनस करेंगे ए पी, तो बी पी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ए बी क्या है, एक्स, ये हमें एक्स गिवन है, ठीक है, ये पूरा हमें एक्स गिवन है, एक्स में से 10 माइनस करेंगे तो बी पी आ जाएगा एक्स माइनस 10, एंड बी पी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ है क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा, ठीक है, क्यों होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इसलिए इक्वल होगा। तो अगर बी पी इक्वल टू बी क्यू है तो ये दोनों x माइनस 10 होंगे। अब ये x माइनस 10 है तो ये भी x माइनस 10 होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर हमने सी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी हो, ये भी तो टेंजेंट है, सी आर इक्वल टू सी क्यू, फर्स्ट हम सी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सी क्यू कितना होगा, सी क्यू सी बी माइनस क्यू बी या बी क्यू, ठीक है। सी बी में से अगर हम बी क्यू माइनस कर देते हैं तो वो बन जाएगा सी क्यू, सी ये 38 गिवन है, हमें 38 गिवन है, माइनस करेंगे x माइनस 10, तो ये 38 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 48 माइनस एक्स, तो बच्चों सी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 48 माइनस एक्स, ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो सी क्यू इक्वल टू सी आर है, सी क्यू इक्वल टू सी आर है, और सी आर की वैल्यू हमें 27 गिवन है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। सी क्यू की हमने वैल्यू कितनी निकाली है 48 माइनस एक्स, एंड सी आर की वैल्यू है 27, तो 48 माइनस 27 इज इक्वल टू एक्स, एंड माइनस कर लेते हैं 1 आ जाएगा एंड 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं। ABC is a triangle with AB 10 सेंटीमीटर, ओके, ये AB हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, BC और BC 8 सेंटीमीटर है, AC हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। 3 सर्कल्स आर ड्रॉन touching each other with the vertices as their center. Okay, find the radius of the 3 circles. तो बच्चों हमने तीनों सर्कल्स के रेडियस फाइंड करने हैं, तो जो गिवन है वो लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 की फिगर है। तो बच्चों इसमें देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी जो है 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा ए बी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड बी सी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, एंड सी ए कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर टोटल इसकी वैल्यू है। तो बच्चों अब हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस हमें हम लेट करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं ए, ठीक है। तो बच्चों ये जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स नहीं है, ये जो ये जहाँ जहाँ भी मीट कर रहे हैं हम इसको नेम देंगे। तो P, इसको P पॉइंट, इस पॉइंट को P, इसको Q और इसको R पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस यहाँ से Q तक होगा, यहाँ से P तक होगा, B P होगा, B R होगा, ठीक है, ये सेम रेडियस होंगे, C P C Q ये सेम रेडियस होंगे, तो इसे नेम दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों अब देखो हमें क्या गिवन है, A B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, B C इक्वल टू
8 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेट करेंगे हम ए पी को हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट ए पी इक्वल टू एक्स। अगर ए पी एक्स है तो ए क्यू भी एक्स होगा, ठीक है। सी क्यू को हम वाई लेट कर लेते हैं। अगर सी क्यू ये रेडियस है इस सेंटर का, ये वाई होगा तो सी पी भी वाई होगा। बी पी को हम जेड लेट कर लेते हैं। बी पी जेड है तो बी आर बी जेड होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट ए पी इक्वल टू ए पी ए क्यू के इक्वल है। ए क्यू इज इक्वल टू एक्स, देन सी क्यू इक्वल टू सी आर इक्वल टू वाई, ये दोनों वाई के इक्वल हैं। एंड बी पी इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू जेड। ये हमने वैल्यूज सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। अब देखो ए बी कैसे बन रहा है। ए बी बन रहा है एक्स प्लस जेड। एक्स प्लस जेड, ये पूरा ए बी कैसे बन रहा है, एक्स प्लस जेड। तो इसकी हमें वैल्यू भी मालूम है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखो बी सी कैसे बन रहा है। बी सी वाई प्लस जेड, कितनी वैल्यू है इसकी, 8 सेंटीमीटर। नाउ सी ए या ए सी कैसे बन रहा है, एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। ओके, तो बच्चों अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग द इक्वेशंस, तो क्या होगा, x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 प्लस 8 प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बन जाएगा। तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई, तो यहाँ x प्लस जेड है, ठीक है। y प्लस वाई 2y प्लस z प्लस जेड 2z इक्वल टू 18 प्लस 6 24, ये 24 सेंटीमीटर होगा। तो टू तीनों में से कॉमन निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 24 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24/2, ये आ जाएगा 12। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 12। ये हो गया। तो बच्चों अब देखो अगर हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y प्लस जेड को 12 वाली साइड लेकर जाएंगे, 12 की साइड लेकर जाएंगे। तो इसे x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, y प्लस जेड को इक्वल टू से दूसरी साइड 12 वाली साइड लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा y प्लस जेड, 12 माइनस हो जाएगा y प्लस जेड। तो 12 y प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 8, 12 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसी इक्वेशन में अगर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को इक्वल टू के इसी साइड रहने देंगे, x प्लस जेड को 12 वाली साइड लेकर जाएंगे। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 माइनस कौन जाएगा, x प्लस जेड। तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या है, x प्लस जेड की 10 है, 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 सेंटीमीटर, तो y आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमने इसमें से z की वैल्यू फाइंड करनी है तो x प्लस वाई को दूसरी साइड जाना होगा। तो z इक्वल टू 12 माइनस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 6, ठीक है। z है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ओके, तो अब हमने रेडियस फाइंड करने थे, ठीक है। तो AP जो रेडियस है, AP रेडियस, तीनों सर्कल्स के रेडियस फाइंड करने थे।
तो ए पी कितना होगा, ए पी को हमने एक्स सेलेक्ट किया था तो यहाँ एक्स की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बी आर, बी आर को जेड लेट किया था तो जेड की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। एंड थर्ड है सी क्यू रेडियस है तो सी क्यू को हमने वाई लेट किया था तो वाई की वैल्यू होगी 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आ जाएंगे हमारे रेडियस ऑफ द सर्कल, तीनों सर्कल्स के रेडियस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। If A, B, C are the sides of a right triangle, okay, A, B, C तीनों sides हैं, where C is the hypotenuse, right angle triangle है तो C जो side है उसे hypotenuse लेंगे। Prove that the radius R of the circle which touches the sides of the triangle is given by R equal to A plus B minus C upon 2। इसे हमें प्रूव करना है कि R इक्वल टू A प्लस बी माइनस C अपॉन 2। ओके, तो बच्चों ऐसी फिगर होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो बच्चों आपको जो मिस्टेक करेंगे कि हाइपोटेन्यूज जो C है, ठीक है, वो C ही, ये साइड C लेनी है, हाइपोटेन्यूज C साइड लेनी है, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मैंने इसको सी नहीं लिया, मैंने क्वेश्चन को अच्छी तरह नहीं रीड किया था तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था बार बार करने पर। फिर मैंने क्वेश्चन अच्छी तरह रीड किया और इसे इस साइड को सी लिया, ठीक है, सी लेट किया, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो जो हाइपोटेन्यूज साइड है उसे सी साइड लेना है। तो बच्चों ये सर्कल है, 3 पॉइंट्स पर टच करा रहा है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को नेम देंगे, इसे एस टी यू कुछ भी नेम दे सकते हैं, एस टी यू, ठीक है। पी क्यू आर हमारी ट्राइंगल है, साइड्स हमने ली हैं, इसको ए ले लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और सी को हाइपोटेन्यूज लेना है, बी एंड ए साइड, ठीक है। तो बच्चों अब देखो ये जो ओ एस है एंड ओ टी है ये परपेंडिकुलर हैं, क्यू पी एंड क्यू आर पर परपेंडिकुलर हैं और रेडियस हैं। अगर ये इसकी वैल्यू आर होगी तो ये भी आर होगा, ठीक है। अगर दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी तो ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, ये फिगर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है, तो ये स्क्वायर होगा। तो बच्चों ओके, ठीक है। तो बच्चों ये पूरी साइड क्यू आर साइड, ये पूरी साइड ए है, ठीक है, ये पूरी साइड ए है। तो ये आर है, ये भी आर होगा, क्यू टी भी आर होगा क्योंकि सर्कल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये आर है ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो बच्चों क्यू आर साइड जो है उस फुल साइड की वैल्यू है ए, वो ए के इक्वल है। तो क्यू टी जो टेंजेंट है, क्यू टी एंड क्यू एस, ठीक है, वो है आर। तो आर टी क्या होगा, आर टी होगा फुल ए माइनस आर, ठीक है। ए में से अगर हम क्यू टी माइनस कर दें, आर क्यू में से क्यू टी माइनस कर दें तो ए माइनस आर होगा। तो इसे लिखकर करते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले इसे स्क्वायर प्रूव करेंगे। ये ओ सेंटर है तो ओ एस पर
ओ एस इक्वल टू है ओ टी के, ठीक है। दोनों आर के इक्वल हैं, दोनों की हमने वैल्यू आर ले ली है, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर का नाम क्या होगा? ओ एस क्यू टी इज अ स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अगर ये स्क्वायर है तो क्यू टी साइड जो है, ये क्यू टी इक्वल टू क्यू एस होगी, ठीक है। ये भी आर के इक्वल होगी, ये तो आर के इक्वल हमने ले ही ली है, ये भी इक्वल होगी, ठीक है। तो अब हम इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड करते हैं। तो आर टी जो है, आर टी कैसे फाइंड करेंगे? क्यू आर में से क्यू टी माइनस करेंगे, ठीक है। आर टी फाइंड करने के लिए क्यू आर है ए, तो क्यू टी क्या है? आर, ए माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए माइनस आर। अगर ये ए माइनस आर है तो आर यू भी ए माइनस आर होगा, ठीक है। तो आर टी इक्वल टू आर यू होगा, ये भी ए माइनस आर होगा, ठीक है। तो पी यू क्या होगा? पी यू की वैल्यू क्या होगी? पी आर सी है, पी आर जो पूरा है वो सी है, तो पूरे में से अगर आर यू माइनस कर देते हैं तो पी यू आ जाएगा। तो पी यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ पी यू इक्वल टू पी आर माइनस आर यू, तो पी यू कितना आ जाएगा? सी माइनस आर यू, और आर यू की वैल्यू है ए माइनस आर, ये है। तो पी यू कितना बन गया? सी माइनस ए प्लस आर, ठीक है, ये बन गया। अब जो पी यू है इक्वल टू है पी बी के, पी बी नहीं पी एस के, पी यू इक्वल टू पी एस। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये C माइनस ए प्लस आर है तो ये भी C माइनस ए प्लस आर होगा, ठीक है। तो ये भी C, दोनों ही C माइनस ए प्लस आर के इक्वल हैं। तो बच्चों ये अगर हम देखें कि पी एस कैसे बन रहा है, पी एस कैसे बन रहा है? पी क्यू में से क्यू एस माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा पी एस, ठीक है। तो पी एस की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। पी एस अगर इस साइड से पी एस फाइंड करना है तो पी क्यू माइनस क्यू एस फाइंड करेंगे। ये है हमारे पास बी साइड, ये फुल साइड बी है, माइनस क्यू एस कितना है? आर, बी माइनस आर होगा ये, ठीक है। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन पी एस, जो पी एस सी माइनस ए प्लस आर है, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, एंड पी एस जो बी माइनस आर, जो इसकी वैल्यू बी माइनस आर है, इसे इक्वेशन 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पी एस इक्वल टू पी एस, पी एस इक्वल टू पी एस कर देंगे। पी एस तो इक्वल है, इसकी एक बार वैल्यू आ रही है ए माइनस सी माइनस ए प्लस आर, और एक बार वैल्यू आ रही है बी माइनस आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पी एस इक्वल टू पी एस, तो पी एस की यहाँ वैल्यू क्या है? सी माइनस ए प्लस आर, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू क्या है? बी माइनस आर।
तो आर आर को एक साइड ले जाते हैं, इस आर को आर प्लस आर एंड बी सी माइनस में हो जाएगा दूसरी साइड जाकर और ए प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बन जाएगा 2r इक्वल टू, ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी और r इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो बच्चों यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था, क्वेश्चन में यही बोला गया था कि प्रूफ करो a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ईच वन ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो आउटर सर्कल है इसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर एंड जो इनर सर्कल है इसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर। पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स टू आउटर एंड इनर सर्कल। ये जो पी ए ये आउटर सर्कल पर टेंजेंट है और पी बी इनर सर्कल पर। इफ़ पी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हमें पी ए 10 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, तो पी बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम रेडियस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, रेडियस को ज्वाइन करेंगे और ओ पी को ज्वाइन करेंगे तो ये जो ट्राइएंगल फॉर्म होंगी। ठीक है, हम इसे लिखकर करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया है। तो बच्चों सबसे पहले ज्वाइन करते हैं ओ ए को ओ बी को, ये रेडियस है और रेडियस और टेंजेंट का क्या रिलेशन होता है, जहाँ भी मीट करते हैं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ओ पी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, पी बी की, ये फाइंड करनी है। ये हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास 2 ट्राइएंगल्स बन रही हैं। तो ओ ए की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और ओ बी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये 2 राइट एंगल ट्राइएंगल्स बन रही है। पाइथागोरस यूज़ करके हम ओ पी निकालेंगे। फर्स्ट ट्राइएंगल होगी ओ ए पी, इसकी 2 साइड्स गिवन है तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो दूसरी ट्राइएंगल के लिए भी ये हाइपोटेन्यूज है। अगर ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो नेक्स्ट फिर ट्राइएंगल ओ पी बी में पाइथागोरस यूज़ करेंगे और पी बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ओ ए और क्या ज्वाइन करेंगे, ओ बी एंड ओ पी, तीनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी पर, ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी पर। सो जो ट्राइएंगल फॉर्म हो रही है, कौन सी ट्राइएंगल फॉर्म हो रही है, ए ओ पी, ये वाली ट्राइएंगल। ठीक है, ये वाली ट्राइएंगल फॉर्म हो रही है। सो ट्राइएंगल ए ओ पी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइएंगल होगी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ये होगा। तो ओ पी हमने फाइंड करना है, ओ ए हमारे पास 6 है एंड ये 10 है। तो ओ पी कितना आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36 प्लस 10 10 ज़ा 100। तो ओ पी स्क्वायर हमारे पास 136 आ गया है। इसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमने इसे नेक्स्ट ट्राइएंगल में भी यूज़ करना है। ठीक है, नाउ ओ बी जो है परपेंडिकुलर बी पी पर है।
तो ट्राइंगल कौन सी फॉर्म हो रही है, ट्राइंगल BOP इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो क्या होगा, OP स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OP स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 136, OB 4 का स्क्वायर होगा प्लस PB की हमने वैल्यू फाइंड करनी है 136, तो ये 16 बन जाएगा, PB स्क्वायर, तो 136 माइनस 16 इक्वल टू PB स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 021, ठीक है। तो 120 इक्वल टू PB स्क्वायर। तो बच्चों PB के फैक्टर्स 120 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 6 2 3 2 15 एंड 3 5। तो इसमें से क्या बाहर आया, तो अगर हम PB इक्वल टू स्क्वायर रूट 120 करते हैं तो PB इक्वल टू क्या फैक्टर्स बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 का ग्रुप बन रहा है ये स्क्वायर रूट से बाहर, तो बीच क्या बचेगा, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। ओके, तो बच्चों अब हम 30 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 बचे, 2 zeros लगाएंगे, ये हो जाएगा 10। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ 500 बन रहा है, तो 4 के साथ 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 8 एंड 0। नेक्स्ट 2 zeros लगेंगे, ये 54 है, 54 है, तो ये बन जाएगा 8 108, ठीक है। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 8400 आ जाए, 108 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 8 ज़ा 56, 5 7 7 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 57 58 59 एंड 60। ओके, 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 13। ओके, ये कुछ मिस्टेक हो रही है, फिर से करते हैं। 4 प्लस 4 8 एंड 108। 108 को अगर हम 8 के साथ करें, 8 8 ज़ा 64, 6 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 70, ये 7 आ जाएगा एंड 8 7 हो रहा है, यहाँ 8 7 हो रहा है, तो मीन्स 7 के साथ ही जाएगा। 108 है तो 7 के साथ, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 57 58 59 56, 6 प्लस 4 60, तो यहाँ 6 7 1 ज़ा 7, तो ये आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ 7 आएगा। तो PB इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5.47, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा, क्योंकि हमने 2 प्लेसेस तक डेसिमल निकालना है। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8,
2 5 ज़ा 10। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th। इन द गिवन फिगर PQ इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ओके, PQ जो है डायामीटर है, इसका सेंटर O है। PT इज अ टेंजेंट एट P। ओके, ये PT टेंजेंट है। QT मीट्स द सर्कल एट R, और QT R पर मीट कर रहे हैं। इफ़ POR, ये जो एंगल है 72 गिवन है हमें, फाइंड PTR। तो PTR ये T एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, फिगर को समझते हैं। तो बच्चों जो OP है ये परपेंडिकुलर है PT पर, तो ये राइट एंगल होगा। यहाँ पर राइट एंगल होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। कौन सी? PQT, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो अब हम अगर O को देखें तो ये सेंटर पर एंगल बन रहा है। ठीक है, PR आर्क पर POR एंगल जो है सेंटर पर बन रहा है, और PQR ये सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है। तो सरकमफ्रेंस पर बनने वाला एंगल सेंटर के एंगल से हाफ होगा। अगर ये 72 है, ये 36 होगा, तो ये 90 होगा। एंगल P 90 होगा। एंगल Q हमने फाइंड कर लिया है 36। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे एंड T की वैल्यू फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स कर। ठीक है, तो अब इसे लिखकर करते हैं। सिंपल सा सम है। तो बच्चों सबसे पहले OP परपेंडिकुलर है PT पर। ठीक है, OP परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सी बन रही है? PQT इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों अब जो आर्क PR है, ठीक है, तो एंगल कौन सा बन रहा है सेंटर पर? POR। तो क्या लिखेंगे? एंगल POR इज सबटेंडेड ऑन आर्क PR at the center, and angle PQR is subtended at the circumference। ये सरकमफ्रेंस पर सबटेंड हो रहा है। तो बच्चों अब एंगल जो है फाइंड कौन सा करना है? Q एंगल। एंगल PQR होगा हाफ ऑफ एंगल जो सेंटर पर बन रहा है POR की। ये हमने प्रॉपर्टीज की थी। POR की। तो एंगल PQR इक्वल टू हाफ ऑफ 72, ये आ जाएगा 36। तो एंगल ये हमने फाइंड कर लिया है 36। ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQT पर बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल QPT, ये जो P एंगल है, प्लस एंगल PQT ये एंगल प्लस एंगल QTP इक्वल टू 180 होगा। तो ये एंगल P पर बन रहा है 90 डिग्री, Q पर बन रहा है 36 डिग्री,
प्लस एंगल क्यू टी पी हमने फाइंड करना है 180। तो क्यू टी पी एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 36 कितना बन जाएगा 126। तो एंगल क्यू टी पी आ जाएगा 4 एंड 54 डिग्री। ठीक है, तो यही एंगल हमने पी टी आर, तो एंगल पी टी आर ये एंगल फाइंड करना था, तो ये एंगल हमने 54 डिग्री, तो एंगल जो एंगल बुक पर लिखा है पी टी आर इक्वल टू 54 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, ये वाले एंगल्स इफ क्यू पी आर हमें गिवन है 60 डिग्री, कैलकुलेट करने हैं हमने एंगल क्यू ओ आर ये एंगल। ओके, तो इसे लिख कर करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। ओके, तो बच्चों यहाँ पर है S, तो इसे ज्वाइन किया गया है। ओके, तो कौन कौन से एंगल हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट एंगल ये हमें क्यू पी आर गिवन है 60 डिग्री, तो क्यू ओ आर ये वाला एंगल फाइंड करना है हमने। ओ क्यू आर ओके, तो ओ क्यू आर करना है, तो हम इसे ज्वाइन करेंगे, क्यू और आर को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड क्यू एस आर ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, पी क्यू ओ आर, तो बच्चों ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। सबसे पहले देखते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। ठीक है, तो इसका जो एंगल है जो ओ आर है, ओ क्यू है, ये परपेंडिकुलर है क्यू पी पर, और जो ओ आर है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म होंगे। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं 360। तो इनको 360 से माइनस करेंगे और ये एंगल क्यू ओ आर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल फाइंड हो जाएगा, तो ये सेंटर पर अगर क्यू आर आर्क यूज करते हैं तो ये सेंटर पर एंगल बन रहा है, ये बन रहा है सरकमफ्रेंस पर, तो इसका हाफ ये होगा। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ओ क्यू आर की बात करते हैं, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ आर होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, तो इसके ऑपोजिट्स एंगल्स इक्वल होंगे। तो इजी है फाइंड करना। तो लिखते हैं, सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, एंगल जो क्यू है वो एंगल किसके, एंगल क्यू जो बन रहा है इस क्वाड्रिलेटरल का, वो एंगल आर के इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि
ओ क्यू परपेंडिकुलर है क्यू पी पर, और ओ आर परपेंडिकुलर है आर पी पर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। ये रेडियस भी है सर्कल के। ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये हमने फाइंड कर लिया। और एंगल जो P है ये इस क्वाड्रिलेटरल का, ये 60 डिग्री हमें गिवन है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 है, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल P कितना है 60 डिग्री, एंगल Q है 90 डिग्री, एंगल O हमने फाइंड करना है, एंड एंगल R भी 90 डिग्री है, 360 डिग्री। तो एंगल O कितना आ जाएगा, 360 में से इन सभी को प्लस करके माइनस करेंगे तो 18 प्लस 60, 180 प्लस 60 240 हो जाएगा। तो एंगल O आ जाएगा 120। तो ये वाला एंगल आ गया है 120। ठीक है, ये एंगल 120 है। तो ओके, अब ओके तो ठीक है, अब हमने Q एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ओ क्यू आर एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ट्राइंगल लेंगे, ओ क्यू आर ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, इसमें हमें एक एंगल मालूम है, और इसमें और क्या है कि ओ क्यू जो है, ओ क्यू ओ आर के इक्वल है, ओ क्यू ओ आर के इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल। क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो बच्चों एंगल जो इसका Q होगा वो एंगल R के इक्वल होगा, जो एंगल Q है वो एंगल R के इक्वल होगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, बाय यूजिंग सम ऑफ ऑल एंगल्स कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा 180। तो एंगल जो है आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू, ये तीनों 180 डिग्री के होंगे। तो एंगल ए हमारे पास 120 है। ये टू एंगल्स इक्वल हैं, तो इन्हें एक्स लेट कर लेते हैं, ये भी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 120। 2x इक्वल टू बन जाएगा 60 डिग्री, एंड x इज इक्वल टू 60/2, ये बन जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, ये भी एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। ये हमने फाइंड करना था। और अब एंगल S की बात करते हैं। अब देखो, अगर हम RQ आर्क लेते हैं, बाय यूजिंग RQ आर्क, सर्कल पर RQ आर्क लेते हैं, तो बच्चों जो एंगल है, एंगल ROQ, ये सबटेंड हो रहा है सेंटर पर। ठीक है, एंगल ROQ इज subtended at the center, and angle RSQ या QSR या RSQ subtended at the circumference,
ये सरकमफ्रेंस का एंगल है, ये सेंटर का एंगल है। तो जो सरकमफ्रेंस का अब हमने फाइंड कौन सा करना है, सरकमफ्रेंस का एंगल सेंटर के एंगल से हाफ होगा। तो एंगल बुक में कौन सा लिखा है, QSR। तो एंगल QSR होगा हाफ ऑफ द एंगल RSQ, सॉरी O है, ROQ के। तो ये है हाफ हो जाएगा, ये है 120, तो 120 का हाफ कितना होगा, 60। ठीक है, तो ये एंगल 60 फाइंड हो जाएगा। तो बच्चों कौन कौन से एंगल हमने फाइंड करने थे, हम लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एंगल QOR। तो QOR हमारा 120 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एंगल, सेकंड हमने एंगल फाइंड करना था OQR हमारा 30 डिग्री आ गया है। एंड थर्ड हमने एंगल फाइंड करना था QSR और ये 60 डिग्री फाइंड कर लिया है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O इफ APB इक्वल टू 50 डिग्री। ये P एंगल हमें 50 डिग्री गिवन है, तो एंगल हमने फाइंड करना है AOB, OAB एंड ACB। ओके, तो फटाफट से ये सेम ही लग रहा है, फटाफट से लिख कर करते हैं। तो बच्चों सेम ही है, स्टार्ट करेंगे। OA परपेंडिकुलर है AP पर, OB परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमने एंगल्स कौन से फाइंड करने हैं। सबसे पहले AOB, ये वाला एंगल AOB, OAB ये A एंगल फाइंड करना है, ACB ये वाला सेम 14th क्वेश्चन की तरह ही है। तो स्टार्ट करते हैं। OA परपेंडिकुलर है AP पर एंड OB परपेंडिकुलर है BP पर। ठीक है, सो ये यहाँ 90 डिग्री एंगल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल कौन सी बन रही है, APBO इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये हमारी क्वाड्रिलेटरल बन रही है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल क्वाड्रिलेटरल के एंगल देखो, एंगल A है प्लस एंगल P लिखेंगे प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल A क्या है, 90 डिग्री, 50 डिग्री, B एंगल 90 डिग्री एंड एंगल O इक्वल टू 360। O की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल O कितना आ जाएगा, 360 में से माइनस करेंगे इनको प्लस करके, 9 + 9 18, 18 + 5 223, 230 आ जाएगा, 230। एंगल O इज इक्वल टू 0, 3 एंड 130 आ गया। ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया है 130। ठीक है, 130 है। तो एंगल AOB ये हमने फाइंड कर लिया है 130। तो अब ट्रायंगल पर आ जाओ, इस ट्रायंगल पर आ जाओ। तो इस ट्रायंगल का नेम क्या है, इन ट्रायंगल OAB। OA जो है इक्वल टू OB है, क्यों है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल हैं। तो एंगल जो OAB है
ये इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के, ठीक है। क्यों होगा? ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये साइड्स इक्वल होंगी, तो एंगल्स opposite to the equal sides are equal। इक्वल साइड्स के एंगल इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एक्स लेट कर लेते हैं, ये भी एक्स लेट कर लेते हैं, ये भी एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। इनको दोनों को एक्स लेट कर लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कर लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल का? 180, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल हैं? एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए। ओ है, ए है, बी है, ठीक है। ये हो गए, ये 180 के इक्वल होंगे। बी ओ ए, तो ये हमारे पास है 130, ये x प्लस ये x इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 130, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा? 80 में से 30 माइनस करेंगे 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री। तो हमने कौन सा एंगल फाइंड करना था? ए ओ ए बी एंगल, तो ये आ गया है 25 डिग्री, ठीक है। 2 एंगल्स फाइंड कर लिए हमने। अब एंगल सी की टर्न है, तो बच्चों ए बी आर्क यूज करते हैं, तो एंगल जो ए ओ बी सेंटर पर बन रहा है, ए सी बी सरकमफ्रेंस पर बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस वाला एंगल सेंटर के एंगल से के हाफ होगा, ठीक है। ऑन आर्क, कौन सी आर्क है? ये वाली ए बी सबटेंडेड एंगल ए ओ बी एट द, ए ओ बी सेंटर पर है, सेंटर, एंड एंगल कौन सा है? ए सी बी एट द सरकमफ्रेंस। तो एंगल हमने फाइंड कौन सा करना है? ए सी बी, वो होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के। तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी कितना है? 130, तो कितना बन गया? 2 6 एंड 2 5, तो ए सी बी कितना आ गया? 65 डिग्री। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू एल, ओके, ये वाली, and PRM are the tangents the circle with center O at the point Q and R respectively, okay, ये बन रहे हैं, ठीक है। and S is the point on the circle, ये S सर्कल पर पॉइंट है, such that SQL हमें गिवन है 50 डिग्री एंड SRM हमें गिवन है 60 डिग्री। फाइंड QSR, तो हमने QSR ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ओके QSR, तो बच्चों ये फिगर है, ये फिगर है हमारे पास। तो इसमें गिवन क्या है, हमने जो फाइंड करना है वो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है। तो ओके, अब देखो ओ क्यू जो है, ओ क्यू है वो पी एल पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसे
लिखेंगे ओ क्यू परपेंडिकुलर पी एल पर है, तो एंगल जो है पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ। ओके, पी क्यू ओ जो एंगल है किस एंगल के इक्वल होगा, ओ क्यू एल के। ठीक है, ये वाला एंगल जहाँ ओ क्यू एल इक्वल टू ओ क्यू पी ओ क्यू एल के इक्वल होगा, दोनों 90 डिग्री होंगे। इसे ओ क्यू पी लिखते हैं। ओ क्यू पी जो एंगल है किसके इक्वल होगा, ओ क्यू एल के। ओ क्यू एल के दोनों 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ओके 90 डिग्री होंगे। तो बच्चों ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये ओ क्यू एल अब कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमें एस क्यू एल जो है वो 50 डिग्री गिवन है, तो हम 90 में से 50 माइनस करके ये 40 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, नाउ एंगल ओ क्यू एस हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एंगल ओ क्यू एल में से माइनस करेंगे एंगल एस क्यू एल। ये जो ओ क्यू एल हमारे पास 90 डिग्री हमने प्रूव किया है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री के होगा। उसमें से ओ क्यू एस क्यू एल माइनस करते हैं तो ओ क्यू एस फाइंड हो जाएगा। एंगल ओ क्यू एस क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। तो बच्चों ये जो एंगल है ये 40 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब इस साइड देखो, सिमिलरली ओ आर जो है परपेंडिकुलर है पी एम पर। ओ आर जो है परपेंडिकुलर पी एम पर है, तो ओ आर एम और एंगल ओ आर पी ये दोनों 90 डिग्री के, ये पूरा 90 डिग्री का होगा इधर भी और दूसरी साइड भी। ये भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो लिखेंगे कैसे, सिमिलरली ओ आर परपेंडिकुलर है पी एम पर। ठीक है, तो एंगल ओ आर पी इक्वल टू होगा एंगल ओ आर एम। ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री होंगे। तो अगर हमने ओ आर एस एंगल फाइंड करना है, ओ आर एस, तो वो क्या होगा, एंगल ओ आर एम माइनस एंगल एस आर एम। ठीक है, ओ आर एम को माइनस करेंगे एस आर एम के साथ, तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, माइनस करेंगे तो एंगल ओ आर एस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एंगल ओ आर एस आ जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये एंगल 40 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो बच्चों अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, ओ एस को ज्वाइन कर दें, अगर हम ओ एस को ज्वाइन कर दें तो लिखेंगे ज्वाइन ओ एस। ओ एस को ज्वाइन करने पर हमारे पास टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं। टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं, कौन सी है, ओ क्यू एस एंड ओ आर एस, ये टू ट्रायंगल्स। तो बच्चों ये जो ओ क्यू होगा ओ एस के इक्वल होगा इस ट्रायंगल में, ओ क्यू एस में ओ क्यू ओ एस के इक्वल होगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे किस तरह से, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस में। ठीक है, ओ क्यू एस में क्या होगा, ओ क्यू जो है इक्वल टू होगा ओ एस के, तो इसका एंगल जो क्यू होगा एंगल एस के इक्वल होगा। क्यों होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ
इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री का, दोनों ही 40 डिग्री होंगे। तो ये वाला 40 डिग्री आ गया, ये एंगल 40 डिग्री आ गया। तो एंगल ओ एस क्यू आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल पर आ जाओ। इन ट्रायंगल ओ एस आर, ट्रायंगल है ओ एस आर, इसमें क्या है, ओ एस जो है ओ आर के इक्वल है। क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एंगल जो एस है इस ट्रायंगल का एस एंगल है, एंगल आर के इक्वल होगा। दोनों ही, अगर एंगल आर 30 डिग्री है, दोनों ही 30 डिग्री होंगे। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ओ एस आर। तो एंगल ओ एस आर इक्वल टू 30 डिग्री होगा। तो बच्चों अगर हमने ये क्यू एस आर फाइंड करना है तो दोनों को प्लस करेंगे। तो एंगल जो है क्यू एस आर कैसे बनेगा, एंगल ओ एस क्यू प्लस एंगल ओ एस आर। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये है 40 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और ये पूरा बन जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा एंगल क्यू एस आर, ये वाला एंगल आ जाएगा 70 डिग्री। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सेवनटीन्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी आर द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ए एंड बी। ये टेंजेंट्स हैं, पॉइंट ए बी पर है। सर्कल विद सेंटर ओ, क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और क्यू एंड आर ये पॉइंट्स हैं सर्कल पर। इफ ए पी बी हमें गिवन है 70, तो हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। तो लिख लेते हैं कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं। तो हमने एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड एंगल ए क्यू बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ए आर बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ओ ए जो है, ओ ए परपेंडिकुलर है, ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी पर। ठीक है, सिमिलरली ओ बी परपेंडिकुलर है बी पी पर। ठीक है, पी बी या बी पी पर। तो बच्चों अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल जो ए है इक्वल टू एंगल बी, दोनों ही 90 डिग्री होंगे। यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो बच्चों ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन रही है, क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स करते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने होते हैं, 360। तो ये 90 है, ये 90 है, ये 70 है। एंगल ए इसमें प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो एंगल ए कितना है, 90 डिग्री, एंगल पी 70 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360। तो एंगल ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस करेंगे 18 प्लस 7 25, 250 हो जाएगा। तो 0 1 1 एंगल ओ जो है ये वाला एंगल 110 आ जाएगा। तो बच्चों ए बी आर्क यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन ए बी आर्क एंगल ए ओ बी सेंटर पर बन रहा है, ए क्यू बी सरकमफ्रेंस पर बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल हाफ होगा। ठीक है,
बाय यूजिंग माइनर आर्क, ये हम माइनर आर्क यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों मैं अलग अलग तरह से हर सम में लिखकर बता रही हूँ, आप किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग ए बी आर्क। अब मैंने इसे माइनर आर्क लिखा है, तो एंगल सबटेंडेड ऑन ए बी आर्क, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, इसका रीज़न ज़रूर लिखना है, ठीक है। बाय यूजिंग माइनर आर्क ए बी माइनर आर्क को यूज़ करते हैं, तो एंगल जो बन रहा है, एंगल कौन सा एंगल फाइंड करना है, ए क्यू। तो पहले लिख लेते हैं, ओके, ए क्यू बी इज subtended on the circumference and angle A, एंगल जो है AOB subtended on the center, ये सेंटर पर बन रहा है। तो जो हमने फाइंड कौन सा करना है, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो कितना होगा, ये है 110, 110 का हाफ करेंगे तो 55 डिग्री। ए ओ बी है, नहीं ए क्यू बी है, ए क्यू बी कितना आ जाएगा, एंगल ए क्यू बी आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो अब कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो बच्चों ये देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ठीक है। तो इसका नेम लिखेंगे ए क्यू बी आर इज आ, नाउ ए क्यू बी आर इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सभी वर्टेक्सेस टच कर रहे हैं एंगल को, तो ओपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, ओपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। तो एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180, ठीक है। तो रीजन लिखेंगे, सम ऑफ ओपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल R इक्वल टू, और सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं या इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, ठीक है। रीज़न जरूर देना है। तो एंगल Q कितना है 55 प्लस एंगल R इक्वल टू 180, तो एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 55, तो एंगल R आ जाएगा 10 में से 5, 7 में से 2 एंड 125। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 125। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट होती है। तो बच्चों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।